राजन हमारी तो सेना भी छोटी है, हम तो क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे और हमारे ऊपर उसका क्या हो जाएगा। एकदम राजा तो रुके रुके रह गए, उनके अंदर डर व्याप्त हो गया। उन्होंने आनंद फानंद में अपने जितने भी मंत्री थे सबको बुलाया कि दरबार लगाओ, सारे जितने भी हमारे खास लोग उनको बुला करके उनका राय मशवरा करते हैं। उन्होंने पूछा कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, गुप्त खबर लाया है, कल उन पर आक्रमण होने वाला है, बताइए उन्हें क्या करना चाहिए। तो सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, सब क्या कर रहे थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे। सबने कहा, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि राजा वो तो बड़ा है, हम तो छोटे हैं, उसके पास सेना ज्यादा है, हमारे पास कम है, हमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कल वो हम पे आक्रमण करे, हमारे सैनिक मरे, हम हार जाए, हमारी इंसल्ट हो, हम पर अधिकार हो जाए, इससे बड़े हाथ जोड़ के आज ही बैठ जाओ कि हम आपके गुलाम में आक्रमण मत करो। ज्यादातर लोगों ने ये ही उसको सुझाव दिया। अब राजा और ज्यादा घबरा गया। अब घबराई परिस्थिति में लोग सुझाव भी ज्यादा देते हैं। परीक्षा होती है ना, परीक्षा में क्या होता है, आप घर में बैठे हो तो ऑलरेडी टेंशन में रहते हो, फिर दो लोग और बोलते हैं पढ़ता नहीं, नालायक पढ़ता है नहीं, टेंशन है तो एक तो ऑलरेडी टेंशन है बेचारा, कि पढ़ता नहीं तो और टेंशन में लेता है। ऐसे उस राजा के साथ और ज्यादा चिंताग्रस्त हुआ। इतने में उसने देखा कि उसके दरबार का जो प्रधानमंत्री था वो बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ, एकदम शांत, उसके चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसको बुलाकर पूछा कि हम सभी लोग चिंताग्रस्त हैं और आप बिल्कुल इस आराम वाली मुद्रा में बैठे हो, क्या चक्कर क्या है, तो इधर से मिले हुए नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुजी राजन ऐसा है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब अपना अपना सुझाव आपको दे चुके हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने उनका सुझाव अंदर ही अंदर मान भी लिया। तो अब मेरा सुझाव देने का मतलब क्या है, इसलिए शांत होकर बैठा। तो राजन ने पूछा, हो सकता है आपका सुझाव मुझे पसंद आ जाए, बोल रहे तो देखो। तब उसने हिम्मत की और कहा कि मैं चलो बोलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया। तो राजन ने कहा, नहीं बोलिए एक बार, हो सकता है मुझे पसंद आ जाए, हो सकता नहीं जाए, बोलो तो सही। तब फिर उस प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरा ऐसा मानना है राजन कि सामने वाली सेना जो है बड़ी मानता हूँ, राज्य बड़ा है ये भी मानता हूँ, वो हम पर आक्रमण करने वाला कब है, कल। कब आक्रमण करेगा वो, कल हम पर आक्रमण करेगा, लेकिन उसकी जितनी भी रणनीति बनी होगी वो कल के लिए बनी होगी। मेरा आपको सुझाव ये है कि कल जो वो हम पर आक्रमण करेगा तो हम वैसे ही मरने वाले, वैसे ही हारने वाले, वैसे ही राज्य चला जाएगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, हमारी जितनी भी बची कुची सेना है सबको बुलाओ और आज ही उस बड़े वाली सेना के ऊपर आज क्या कर दो, आक्रमण। तो राजा का दिमाग घूम गया, उसको लगा कि यार ये तो अच्छा ही है। उनका इससे फायदा क्या होगा, उसने कहा इससे फायदा ये होगा कि सामने वाली सेना रणनीति बनाकर बैठी कि हम कल जाएंगे, आज तो आराम से टांगे फैला के पड़े हुए, हम आज आक्रमण करते हैं तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा हथियार उठाने का, और हो सकता है हम जीत जाए। राजा को अच्छा पसंद आया और उसने अपनी सेना को बुला रखा कि आक्रमण करें। अब आक्रमण करने के लिए वो लोग निकले तो क्या होता था, दो राज्यों को जोड़ने के लिए बीच में एक नदी थी और नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ था, तो उस पुल से होकर के दूसरे राज्य में प्रवेश करना होता था। तो इधर छोटी वाली सेना फटाफट पुल को क्रॉस करके चली तो गई, लेकिन राजा उस पुल के ऊपर खड़े रह गए। तो उसी प्रधानमंत्री ने आके पूछा कि आप क्या कर रहे हो इधर भाई, आक्रमण करने जाना है। तो राजन ने कहा कि मेरे दिमाग में एक तो ख्याल आ रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल आ रहा है? उन्होंने कहा मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि अगर हम यहाँ से आक्रमण करने के लिए गए और ये पुल अगर ऐसा ही बना रहा तो हो सकता है हमने आक्रमण किया और सामने वाली सेना ने फिर से आक्रमण किया हमने, तो हमारी वाली सेना भाग करके वापस अपने राज्य में चली जाएगी। तो प्रधानमंत्री एक काम करो, इस पुल को अभी यहाँ पे क्या कर दो, उड़ा दो, वापस आने का कोई रास्ता होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने उस पुल को क्या कर दिया, उड़ा दिया। फिर राजा ने अपनी सेना को संबोधन किया कि मेरी सेना, अब आपके पास केवल कितना ऑप्शन है, एक ऑप्शन, या तो हम लड़ेंगे या फिर मरेंगे, या तो हम जीतेंगे या फिर यहीं पर दफन हो जाएंगे, लेकिन हम वापस लौटकर नहीं जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि पूरी ताकत के साथ लड़ो और आज इसको जीत लो, इस पर हमारा अधिकार हो सकता है, या फिर यही कट के मर जाओ, क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, प्लान बी जीवन में होना ही नहीं चाहिए। तो उस सेना में इतना जोश आ गया, उसको लगा अब तो कोई रास्ता ही नहीं, जाए भागे किधर। अब तो पूरे जोर से उन्होंने आक्रमण किया और वो बेचारे पड़े हुए थे, कल जाएंगे आक्रमण करने के लिए, इस तरह सोए हुए थे। उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, मार डाला और उस छोटी सेना का उस बड़े राज्य पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। जीवन में इसके एक बात सीखने को मिलती है, जीवन में हमेशा प्लान ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लान ए। प्लान बी
बी कभी भी होना नहीं चाहिए। अगर प्लान बी होगा तो आप जीएसटी की सब लोगे, और फिर जीएसटी से करने आए हो ना, अगर प्लान बी रहा कि नहीं ये नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा, वो नहीं ये कर लूंगा, क्या है, तो आप कभी भी एक चीज पर ध्यान नहीं दोगे। आपके जीवन में एक ही फोकस होना चाहिए, या तो पीटीटी करूँ के ही रहूंगा, पीटीटी वाले ये सोचे, और एसटीसी वाला सोचे कि मैं कैसे भी एसटीसी करके ही, समझ में आई। इसलिए हमारी जो कोचिंग है उसका एक ध्येय वाक्य है, मैं आपको लास्ट में सुना देता हूँ। कभी दुष्यंत कुमार जी का आपको नाम सुना होगा, वही हमारा ध्येय वाक्य भी है। उनकी कुछ लाइनें आपके अंदर जोश भरेगी। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और हमारे सीने में ना सही आपके सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए